नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर। शिक्षक संघ के बैनर तले लगातार प्रदर्शन चल रहा है। वजह है डिजिटल हाजिरी को निरस्त किया जाए। सरकार के द्वारा डिजिटल हाजिरी लगवाना अध्यापकों को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं, शिक्षिकाएँ भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है लंबे समय से लगातार शिक्षकों के द्वारा कड़ी मेहनत की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तमाम और जो काम है वो शिक्षकों से लिए जाते हैं, जबकि ऐसा जायज़ नहीं है। लेकिन लगातार सरकार के द्वारा शिक्षकों पर दबाव बना दिया जा रहा है। इसी के चलते तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं विरोध प्रदर्शन करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर आई हुई, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम योगेश्वरी सिंह है और महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष अलीगढ़ और मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ हूँ मैं वर्तमान समय में। क्या वजह है, क्यों आए हुए इतने लोग? हम यहाँ पर जो घंटाघर से हमारे सभी शिक्षक साथी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, जो सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। घंटाघर से हम लोगों ने पैदल यात्रा की और कलेक्ट्रेट तक हम सभी आए यहाँ पर, और अपनी जो अटेंडेंस है ऑनलाइन उसके विरोध में सभी इकट्ठे हुए हैं। सभी सहयोग के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग अटेंडेंस नहीं देंगे। क्या वजह है, लगातार अटेंडेंस को क्यों मना किया जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दी जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके पहले जो है आप जो भी सुविधाएं हैं पहले आप उनको दीजिए। हम शिक्षक जो है पहले सबसे पहले तो ये देखिए कि रास्ता किस तरीके के रास्ते से होकर के हमारा शिक्षक जो है विद्यालय जाता है और किस परिस्थितियों पर वहाँ जा कर के वो पढ़ाता है। अब आप कह रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, तो वहाँ जो है नेटवर्क नहीं है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो इतना मतलब तुरंत खुलता भी नहीं है, ऐप भी अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन अटेंडेंस देते हैं तो कभी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरीके से हमारी अटेंडेंस लगेगी, है ना। मतलब उस दिन तो हम एब्सेंट ही हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि ऑनलाइन अटेंडेंस कहाँ तक जायज़ है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, रास्ता ख़राब है, हर चीज़ की परेशानी है। हमें 14 CL दी जाती हैं, वो भी किसी परिस्थिति में हम लोग जो है स्कूल में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमें छुट्टी लेनी पड़ जाए तो हम बीच में कैसे जाएंगे, ये सोचिए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगी, आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। आधे घंटे बढ़ाने के बाद लोगों से ये बातचीत कही जा रही है, शिक्षकों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लेट होते हैं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है तो आधा घंटे मैनेज कर सकते हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। क्या है सच? ये अभी सरकार के द्वारा आधे घंटे का जो लॉलीपॉप शिक्षकों को थमाया जा रहा है कि आज शिक्षक आधे घंटे की वजह से इसमें उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और हाजिरी देने के लिए तैयार हो जाए। 2 दिन के बाद में ही सरकार पलट जाएगी और वापस अपने 8 बजे के नियम पे आ जाएगी। हम इस नियम का पूर्ण विरोध करते हैं। हमें आधा घंटा नहीं, हमें पूरा रिलैक्सेशन दिया जाए। यदि शिक्षक जो है हफ्ता में 4 दिन से ऊपर जो है वो लेट होता है तो स्वतः उसकी CL काटने का नियम बना जाए। इस तरीके से शिक्षकों को धोखा देने से और उनको बहलाने फुसलाने से हम जो है उनकी बातें मानने वाले नहीं है। ये ऑनलाइन और डिटेंशन का जो कार्य सरकार ने हमें दिया है, हम उसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। जी बिल्कुल। शिक्षिकाओं की अगर बात कही जाए तो शिक्षिका और शिक्षक साफ तौर पर सभी का ये कहना है तमाम जो अन्य काम है वो उनसे कराए जाते हैं, चाहे वोटिंग की बात हो, तमाम चाहे जनगणना हो, मतगणना हो, ये सारी चीज़ें जो शिक्षकों से कराई जाती है। क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें हमसे 27 काम करवाए जाते हैं, जिसमें सर्वे है, जनगणना है, बाल गणना है। हम DCF का काम, DBT का काम करते हैं, प्रेरणा पे काम करते हैं, यूडाइस पे काम करते हैं। हम सारी चीज़ डिजिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस के लिए इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाएं तो हम ऐप बंद हो जाएगा और उस दिन का हमारा आना बिल्कुल बेकार हो जाएगा और हमारी एब्सेंट चली जाएगी। और जो इसकी गुप्त सूचनाएं जो बनेंगी, हमारा बनाया जाएगा कि रिकॉर्ड बनाया जाएगा और वो रिकॉर्ड फिर हमारे लिए पदोन्नति वगैरह में, इंक्रीमेंट वगैरह में नुकसान देगा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगी, लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, बात कैसे बन पाएगी? शिक्षक और सरकार कैसे बात बनेगी? क्या होना चाहिए? सर, अभी ये लगातार चलेगा हमारा ये धरना प्रदर्शन। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तब तक हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये तो हमारी शुरुआत है। अभी हाफ CL का भी प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए छुट्टी सिर्फ 14 CL दी जाती हैं और उसमें हम हमारे घर के काम कैसे करेंगे। कोई भी अगर हमें EL का भी हमें ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कोई EL दिया नहीं है। राज्य कर्मचारी के हमें तमाम शिक्षिकाओं की बात है, लगातार जो मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी सरकार लगातार दबाने का काम करे। आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। आप हमारे विद्यालयों में जाके देखिए, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है वहाँ पर, रास्ते भी कच्चे हैं, टीचर्स भी बड़ी मुश्किलों से पहुँचते हैं। आजकल बारिश का कितना मौसम है और इतना जल भराव और कीचड़ है कि वहाँ तक पहुँचने में
बड़ा मतलब बहुत समय लग जाता है। अगर विद्यालय समय से भी शिक्षक निकलता है घर से तो वहाँ तक पहुँचते अगर ज़रा 1 मिनट भी लेट हो जाता है और ऐप लॉक हो जाता है तो 1 दिन का वेतन कटौती की धमकी दी जा रही है कि 1 दिन का वेतन कट जाएगा और हमारी एब्सेंट चली जाएगी। हाँ, तो बस यही है कि हमारी इतनी समस्याएं हैं, अगर उनका निराकरण कर दिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन हाजिरी देने में। आधा घंटे टाइम मिल रहा है आप लोगों को? आधा घंटे टाइम ये बहुत कम है क्योंकि नेटवर्क के इतना इश्यू रहता है ग्रामीण इलाकों में कि बस पूछिए मत। कभी कभी तो ऐसी सर्विंग होती रहती है, हम बस देखते रहते हैं, कभी ऐप हैंग हो जाते हैं, कभी कुछ हैंग हो जाता है। लेकिन सरकार ने टैब दे दिए हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, डीबीटी का काम कर रहे हैं, डीसीएफ का काम कर रहे हैं, बच्चों के रजिस्ट्रेशन, प्रेरणा, बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं। और यहाँ तक कि हमसे कहा जाता है कि आपको गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन क्या होता है हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भी ये सब हो रहा है। हम लोग को बीएलओ के काम गैर शैक्षणिक कार्य है और बहुत सारे ऐसे काम है, वोटिंग के काम में, बहुत सारे कामों में ऐसे लगा दिया जाता है। कभी भी कोरोना काल में आप देख लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग भी हम लोगों ने किया और अगर हम नहीं करते तो मुझे लगता था कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो ही नहीं पाता। अब सरकार बिना शिक्षकों के कोई काम नहीं कर पा रही है और शिक्षकों का कोई काम वो आसानी से कर भी नहीं रही है। इस वजह से हम लोग को सड़क पर आना पड़ा। ये विरोध हमको दर्ज करवाना इसीलिए ज़रूरी लगा ताकि उनको लगे कि हम लोग वाकई में परेशान हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये, कैसे मानेंगे आप लोग? हमारा विरोध जारी है, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम ऐसे ही करते रहेंगे। हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्या वजह है लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, कैसे मानेंगे? लगातार सरकार बोल रही है आधा घंटे मिल जाएगा, आप लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों का कहना है शिक्षक जो है लगातार, कुछ शिक्षक घर बैठ कर ही खाना पूर्ति कर देते, रजिस्टर में मेंशन कर दिया करते थे। क्या लग रहा है आपको? सरकार और अधिकारी पहले धरातल पर आकर देखें कि शिक्षक कितने काम करता है। आज इस शिक्षक को एक बंधुआ मजदूर बनाने का काम सरकार ने और प्रशासन ने किया है। सिलेंडर उठाना है तो शिक्षक उठाएगा, एमडीएम बनवाना है तो शिक्षक लाएगा, उसी के साथ में खाना की पूरी जिम्मेदारी उसी की है, स्कूल में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी उसी की है, बीएलओ ड्यूटी की जिम्मेदारी उसी की है। उसी तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग ये भी जान ले कि ये अगर पोलियो अगर भारत से गया है तो 90% भागीदारी इसमें हमारे शिक्षकों की है। शिक्षकों ने पूरी तन मन धन से हर तरीके से काम किया है। हम आपको ये भी बता दें, अगर ये डिजिटल हाजिरी अगर ये नहीं हटाने आदेश वापस लेते हैं तो ये निश्चित मानिए 22 तारीख से अनवरत धरना प्रदर्शन हम लोग निर्देशालय का करेंगे और जब तक वहाँ से नहीं हटाएंगे जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाता। वजह क्या है? क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार जो है टाइम टेबल पर अध्यापकों को सेट करना चाह रही है। सरकार का ये मोटिव है, समय से अध्यापक आए, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन दिक्कत कहाँ है फिर आपको? आप सब लोग तो हर हकीकत को जानते हैं। आज ये मान लीजिए कम से कम प्रदेश में 8000 विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं। उसी तरीके से जनवरी से मार्च तक का आप महीना देख लीजिए, आधे लोग ट्रेनिंग में चले जाते हैं, आधे लोग बीएलओ ड्यूटी में चले जाते हैं और जो कुछ बचते हैं उनको चुनाव ड्यूटी में लगा दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा की सारी परीक्षाएं भी हम लोग कराने का काम करते हैं। उस टाइम सरकार नहीं देखती है कि विद्यालयों में अध्यापन का कार्य किस तरीके से होगा, किस तरीके से शिक्षक पढ़ाएंगे। आप दूरस्थ इलाकों में जाके देखिए, वहाँ केवल एक शिक्षा मित्र या एक अनुदेशक पढ़ाने का काम करता है। वो ये मान लीजिए 50 से 60 बच्चों को अकेले घिरने का काम करता है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो निश्चित रूप से हमको गैर शैक्षिक कार्यों से अलग कर और हमको अध्यापन का ही काम करने दें। हम सरकार को ये भी देना चाहते हैं कि हमारे आदर्श चाणक्य हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं। जिस तरह से एक शिखा खोलकर उन्होंने पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था, अगर ये शिखाएं हमारे शिक्षकों की अगर खुल गई, हमारे गुरुओं की अगर ये शिखाएं खुल गई तो निश्चित तौर पे मानिए 2024 में एक छोटी सी झलक हम लोगों ने दी है और इसके बाद 2027 में तो हम सुनामी लाने का काम करेंगे। तो आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, किसके नाम दिया गया है और किसको दिया गया? आपने जो ये मार्च निकाला है, कहाँ से कहाँ तक निकाला है? हम लोगों ने ये मार्च घंटाघर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक ये मार्च निकाला है और ये मार्च के माध्यम से हम लोगों ने अपना ज्ञापन एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट सर को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया है। अब ये देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों की पीड़ा को कितना समझ पाते हैं। हमको हर तरीके से
माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो हमारी पीड़ा को जरूर समझेंगे और आदेश को वापस कराने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम शिक्षकों का एक ही बात है, शिक्षक और शिक्षिकाओं की, जिस तरह से उन्हें ऑनलाइन हाजिरी लगाने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि शिक्षक और शिक्षिकाओं से तमाम तरह के काम लिए जाते हैं। 27 वो काम इनके द्वारा बताए गए हैं। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक बड़ा प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। देखना ही होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी ओर ध्यान देंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शिक्षकों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शिक्षक पूरे तरीके से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.